नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। 15 तारीख को 15 जनवरी बुधवार को एक खबर आई कि अचानक से नेथन एंडरसन जो हिंडनबर्ग के प्रमुख हैं उन्होंने अपना शटर डाउन कर लिया है। एक ट्वीट किया और बस बंद सब काम, दुकान बटोर करके कुछ और धंधा शुरू करेंगे। कहा गया है कि द प्लान हैज़ बीन to wind up after we finished the pipeline of the ideas we were working on। मतलब जिस विचारधारा पर हम काम कर रहे थे वो काम खत्म हो गया, इसलिए वो काम खत्म हो गया तो अब हम जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। 20 तारीख को ट्रंप का शपथ ग्रहण। इधर उनके कांग्रेसमैन रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लेंस गुडेन, उन्होंने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट से कहा कि आप अपने सारे दस्तावेज संभाल करके रखें, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट कुछ लोगों को चुन चुन करके निशाना बना रहा है। इतना कहना था कि बहुत सारे ऐसे, चूंकि हमारा संबंध है मतलब हमारे देश का नेथन एंडरसन अर्थात हिंडनबर्ग से, इसलिए हम याद कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इधर उधर अब आसपास देख रही हैं। ये हिंडनबर्ग रिसर्च क्या था, आप लोग बार बार सोचते होंगे। आइए जरा से इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसका गठन 2017 में हुआ था, जब यूएसए में ट्रंप का उनका क्या नाम है बाइडेन का शासन आया और भारत में मोदी युग था। मोदी का शासन शुरू हुआ 2014 में, उसके बाद ही में आया। और 2025 अर्थात मात्र 8 साल में इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट लिया। उस समय इसको शुरू किया गया। जॉर्ज सोरोस इसके फंडिंग कर रहे थे, जो कि घोर भारत विरोधी हैं। भारत विरोधी नहीं कहा जाए, उनको मोदी विरोधी है। इसका नाम हिंडनबर्ग क्यों रखा गया, सवाल ये पैदा होता है। तो आप लोग जानिए कि 6 मई 1937 को ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नामक एक जर्मन एरोस्पेस शिप अर्थात हवाई जहाज उड़ान भरते ही हवा में क्रैश हो गया। 35 लोग मारे गए थे। पता चला जांच में कि इसमें नियमों को ताक पर रखकर कंपनी ने ज़्यादा लोगों को बैठा दिया था, जिससे यह हादसा हुआ। तो ये जो आप एंडरसन साहब हैं, जो हिंडनबर्ग के संस्थापक हैं, नेथन एंडरसन कहा गया नाम है इनका यह मानना था कि यदि कंपनी नियमों का पालन करती तो इतना बड़ा हादसा न होता। इसलिए 2017 में नेथन एंडरसन ने इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। अर्थात इनका यह मानना था कि वह वित्तीय गड़बड़ी करने वाली कंपनियों की पोल खोलना चाहते हैं, जिससे शेयर बाजार की दुनिया में हिंडनबर्ग जैसा हादसा न हो, अर्थात कोई एक्सीडेंट न हो और निवेशकों को अपने खून पसीने की कमाई गंवानी न पड़े, ऐसा इनका मानना था। और इसी सिलसिले में इन्होंने भारत में भी 2 आरोप लगाए बहुत तगड़े। पहला तो 2023 में अडानी पर डायरेक्ट, और दूसरा फिर जो है अडानी के साथ 2024 जून में अडानी के साथ साथ जो है सेबी पर भी आरोप लगा दिया इन्होंने। सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूति विनियामक बैंक है भारत का। तो सेबी पर भी इन्होंने वो जड़ दिया, एक आरोप लगा दिया। और इसका असर क्या पड़ा, हालांकि पहली बार में ही हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एकदम बेकार कहा कि ना, सेबी के ऊपर पहली बात तो उससे कहा गया कि सेबी को प्रतिबंधित करिए, तो सेबी के ऊपर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया और कहा ये जो भी आरोप लगाए गए इन आरोपों में कोई दम नहीं है। अडानी ग्रुप में थोड़ा बहुत झटका अडानी साहब को लगा, लेकिन बाद में उबर गए। शॉर्ट सेलिंग, अब स्वयं अभी जो नेथन एंडरसन है ये शॉर्ट सेलर है। इसका काम क्या था, एक्चुअली में बहुत ही मक्कार कंपनी थी हिंडनबर्ग,
जो पैनिक पैदा करती थी, और उसके बाद में जब मार्केट में उस कंपनी के किसी कंपनी के प्रति पैनिक पैदा करती थी मार्केट में, मतलब समाचारों के माध्यम से, और जब उसके शेयर्स डाउन होने लगते थे तो स्वयं खरीद लेता था, और जब फिर बढ़ने लगते थे तो बेच देता था बंदा। ये इसका काम था। इसी कहा जाता है शॉर्ट सेलर। ये मतलब वही है कि आपके मोहल्ले में एक मकान हो बिकाऊ, और उसकी कीमत हो एक, मान लिया चलो ठीक है 50 लाख रुपए हो, और शिगुफा उड़ा दो कि ये तो भूतहा है, या इस पर बहुत सारे मुकदमे हैं, अब कोई लेगा उसको 50 लाख में, भले उस पर मुकदमे हों या ना हों, भले एक आध दो फर्जी ही मुकदमे हों, आप लाख चिल्लाते रहो, हवा उड़ गई तो उड़ गई। उसका असर क्या पड़ा? असर ये पड़ा इसका कि उस मकान का रेट डाउन हो गया। अब फिर आपने क्या किया, उस मकान को धीरे से खरीद लिया, अपने एजेंटों के थ्रू खरीदवा लिया, और फिर एजेंटों ने कहा भाई देखो मैंने ऐसे टुटके कर दिए हैं, मैंने जो है ऐसा कर दिया है, मैंने इसके सारे जो है केसेस को ख़त्म करवा दिया, अब आप इसको खरीदिए। और फिर ज़्यादा दाम बढ़ा तो बेच लिया, अब फ़ायदा हो गया, सस्ते में ख़रीदा महंगे में बेचा, ये जो प्रॉफिट मार्जिन आया बस वही मौज। यही काम करते थे नेथन एंडरसन, ये अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के। अब इनका ये कहना था कि हम जिस प्रयोजन के लिए आए थे, जिस आइडियोलॉजी पर काम कर रहे थे, वो काम खत्म हो गया हमारा। ये नहीं बता रहे हैं कि जस्टिस डिपार्टमेंट से जब लेंस गुडेन ने कहा तब इनकी हालत खराब हुई। चलिए देखते रहिए कभी क्या क्या और होता है, क्योंकि ट्रम्प के गद्दी पर आने से पहले बहुत सारे ऐसे गेम होंगे, जिसमें इजराइल वाला भी एक मैटर है, आप लोगों ने सुना होगा। कल इस पर भी बात करूंगा थोड़ा सा, आज तो नहीं बात कर पा रहा हूँ, और अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको यह मैटर पूरा समझ में आया होगा। पूरा मसला अगर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ये हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।